कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन शोक और भ्रम से भरे बैठे थे। उनका मन कर्तव्य और करुणा के बीच टूट रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जिस शोक में तुम डूबे हो वो ज्ञानी पुरुष के योग्य नहीं है। उन्होंने समझाया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। इस सत्य पर शोक करना व्यर्थ है। फिर उन्होंने कर्तव्य का महत्व बताया। तुम एक योद्धा हो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य से पीछे हटना सम्मान खोना है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, सफलता और असफलता में समान रहना, यही योग है। जब मन स्थिर होता है तभी सच्ची बुद्धि जागती है। अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, जो इच्छाओं से मुक्त हो, सुख दुख में समान रहे, क्रोध और भय से परे हो, वही स्थिर बुद्धि वाला है। उन्होंने चेताया, इच्छा से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। फिर बोले, जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही शांति पाता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने अंतिम संदेश दिया, जो व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्तव्य निभाता है वो सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यहीं समाप्त होता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यह अध्याय सिखाता है जीवन का सार है संतुलन, निस्वार्थ कर्म और आत्मा की पहचान। यही गीता का प्रारंभिक ज्ञान है जो मनुष्य को भय से मुक्त करता है और सत्य की ओर ले जाता है।